Hello friends, welcome to my YouTube channel Jasrote Informatics. Now we proceed with a new topic that is religious festivals. Religious festivals जो है ये यूनिट 31 और ब्लॉक 7 में से लिया गया है, तो आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ रिलीजियस फेस्टिवल एंड डिस्कस द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। तो जो रिलीजियस फेस्टिवल है ये क्या होते हैं या रिलीजियस फेस्टिवल की सोशल सिग्निफिकेंस या इसकी सोशल इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि रिलीजियस फेस्टिवल क्या है। तो रिलीजियस फेस्टिवल इज़ ए टाइम ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस मार्क्ड बाय एडहेरेंट टू दैट रिलीजन। जब भी कोई व्यक्ति या कोई समाज किसी एक दिन अपने धर्म के अनुसार जो भी कोई त्यौहार आता है अगर उसको वो सेलिब्रेट करता है, दैट इज़ ए रिलीजियस फेस्टिवल। And religious festivals are commonly celebrated on recurring cycles in a calendar year। तो हर साल कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग जो है उस दिन जो है वो त्यौहार जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसका सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, समाज के लिए इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आता है दीज फेस्टिवल्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन कमेमोरेशन ऑफ सम सेंट्स, गुरुज, प्रोफेट्स, the gods and goddess or events celebrated their victories। अब ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ये त्यौहार हम उन संत को या उन गुरुओं को या प्रोफेट्स को सेलिब्रेट करते हैं या किसी गॉड गॉडेस के लिए मनाया जाता है या कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिसमें उस धर्म की या किसी चीज़ की जो है विक्ट्री हुई होती है या जीत हुई होती है, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं इसमें। तो जो फेस्टिवल हैं इंडिया के, द फेस्टिवल ऑफ इंडिया प्ले ए मेजर रोल इन स्प्रेडिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत जो है एक विभिन्नताओं वाला देश है, तो इसमें जो यूनिटी है, ये जो फेस्टिवल्स हैं ये हमारे देश के अंदर एक यूनिटी जो है, यूनिटी बॉन्ड जो है बना के रखते हैं विद एम्फेसाइज ऑन कम्युनल हार्मनी, यानी कि ये हमारे जो धार्मिक सौहार्द हैं उनको बनाए रखते हैं। एंड सम फेमस रिलीजियस फेस्टिवल्स मार्क द एडवेंट ऑफ सीजन्स एंड सम मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल इवेंट्स। हमारे इन्हीं त्योहारों में से, जो धार्मिक त्यौहार हैं, इन्हीं त्योहारों में से कुछ त्यौहार ऐसे आते हैं जो हम सीजन्स के हिसाब से मनाए जाते हैं, यानी कि मौसम के हिसाब से या जो क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से भी उनको सेलिब्रेट किया जाता है। या सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल इवेंट्स, या हमारे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनके हिसाब से भी उनको मनाया जाता है। इसके अलावा अब इसकी सोशल सिग्निफिकेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है एडजस्टमेंट बिटवीन मैन, नेचर एंड सोसाइटी। यानी कि जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं ये हमारे मैन, नेचर और सोसाइटी के बीच में एक बॉन्ड बना के रखते हैं। यानी कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फेस्टिवल्स ऑफ बसंत पंचमी, जैसे बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है, होली है, एज वेल एज करवा चौथ है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है। ये सारे जो हमारे आवर रिलीजियस फेस्टिवल मोस्टली फॉल इन द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन अल्टरनेटिंग बिटवीन वेल सेट सीजन्स, रेन, विंटर एंड समर्स। ये सारे त्यौहार कब आते हैं, जब हमारे सीज़न बदलना शुरू होते हैं। तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है जब जब रेन से विंटर सीज़न में जाते हैं या विंटर सीज़न से हम समर सीज़न में ट्रांजिस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो है ये सेलिब्रेशन जो है हम करते हैं। तो इस तरह से ये पहला हमारा इम्पोर्टेंस आ गया कि मैन और नेचर के बीच में जो है समाज का लिंक बनाते हैं ये। दूसरा आ गया इमोशनल सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये हमारे एक सोशल इमोशनल सिक्योरिटी भी बनाते हैं। सर्टन फेस्टिवल्स जैसे करवा चौथ है इंटेंडेड टू प्रोवाइड इमोशनल सोशल सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल। ये हमारी एक इमोशनल सोशल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही फेस्टिवल्स दैट फॉल इन दिस कैटेगरी आर रिलेटेड टू फर्टिलिटी कल्ट, जैसे हम जब फसलें लगाते हैं उस समय भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं। एग्रीकल्चर एंड अदर प्रॉस्पेरिटीज़, जहाँ कोई और इस तरह का त्यौहार मनाया जाता है। लॉन्गेविटी ऑफ हस्बैंड, जैसे हस्बैंड की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, ये भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है। ऐसे ही ब्रदर एंड सन, इनसे भी जुड़े हुए कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। टू वार्ड ऑफ द इवल्स ऑफ मिसफॉर्चून्स, ताकि हम अपने बच्चों को, भाई को, पति को, इनको जो है हम किसी तरह से किसी ईविल से या मिसफॉर्च्यून से बचाने के लिए, या डिजीज़ ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड कॉलरा, उस समय कॉलरा और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां थी, तो उनसे बचाने के लिए भी हम इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे या इनको हम मनाया करते थे। दूसरा आता है आइडेंटिटी, सॉलिडेरिटी, डिफ्रेंशिएशन एंड कन्फ्लिक्ट्स। यानी कि यही जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं ये हमारे अंदर एक सॉलिडेरिटी, एक हमारी पहचान बनाते हैं, और जो हमारे जो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी ये दूर करते हैं।
इसी तरह से जो सोशली रिलीजियस फेस्टिवल्स आर आल्सो रिलेटेड टू ग्रुप आइडेंटिटी एंड सॉलिडरिटी टू इंटर ग्रुप डिफ्रेंशिएशन एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो यानी कि जो हमारे बीच में जो डिफ्रेंशिएशंस हैं या हमारे बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, इन सारे कन्फ्लिक्ट्स को जो है ये त्यौहार जो है हमारे ख़त्म करते हैं और एक अपनी पहचान जो है या एक हमारे समाज में एक सॉलिडरिटी जो है वो डेवलप करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है, सोशल सिग्निफिकेंस है, वो है रिचुअल आर्ट्स। तो रिचुअल आर्ट्स में क्या आता है कि इट मे फाउंड एसोसिएटेड विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स। अब जो हमारे त्यौहार हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, इसमें हमारे वेरियस फॉर्म्स के आर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, मॉडलिंग है, स्कल्पचरिंग है, डेकोरेशंस हैं, फ्लोरल हैं, अदर एंड अदरवाइज़। यानी कि जो जितने भी हम त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं तो उनमें हम बहुत सारी तरह की जैसे रंगोली की डिज़ाइनिंग करते हैं या बड़े तरह के जो हैं हम इसमें ड्राइंग, पेंटिंग या आर्ट या मूर्तियों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं ये हमारे एस्थेटिक सेंस या आर्ट्स को भी डेवलप करते हैं। इसके अलावा आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो फेस्टिवल्स का मनाने का मेन मकसद है वो है इन आवर कंट्री देयर इज़ अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी। जैसा कि हम मानते हैं कि भारत में अनगिनत धर्म हैं, अनगिनत जो है कल्चर हैं, अलग बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी पैदा करती हैं हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, क्योंकि लाइक कल्चरल ट्रेड्स रिलीजियस फेस्टिवल्स टू हैव द ट्रेडिशनल टू डिफ्यूज़। तो जित टेंडेंसी टू डिफ्यूज़, तो हमारे जितने भी कल्चर ट्रेड्स हैं तो वो सारे कल्चर ट्रेड्स जो हैं हमारे अंदर जो हैं ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो डेवलप करते हैं हमारे देश के अंदर। तो इस तरह से इसमें हमने बताया कि किस तरह से जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो हमारे लिए, समाज के लिए किस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या उनका क्या महत्व है हमारे समाज के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ब्लॉक 7 का। इसके अलावा जो अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।